व फ़नून के दरिया बहाए हैं। उस हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गज़ाली फरमाते, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हज़ारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीज़ों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल कर, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया, जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरएस वर्ल्ड को। और इस पर मुफ्ती साहब ने क्या बयान फरमाया है, आप इस बयान को पूरा ज़रूर सुने। कुर्बानी के मुतालिक मुफ्ती साहब ने इस बयान को बताया है, किसके ऊपर वाजिब है, किसके ऊपर वाजिब नहीं है। तो इस बयान को आप पूरा ज़रूर सुने ताकि कुर्बानी के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी और रहम किया जानवर पर तो उसकी बख्शिश हो गई। मैं इस्लाम की वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं जो दुनिया तुम्हारे सामने ये चीजें लाने से आजीज है और कासिर है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर पर अगर तुमने जुल्म किया है तो जिस तरह से जुल्म करोगे क़यामत के दिन ये अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ उठेगा और उसी तरह से उसका बदला भी दिलाया जाएगा। वो तुम्हें मारेगा क़यामत के दिन और बदला लेगा। ये भी हदीस पाक में। जानवर पर हमें उसके चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है, उसको उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, ऊंट पालते थे। कहा एक ऊंट बहुत सरकश हो गया है, और जब ऊंट सरकश हो जाता है ना, किसी की खोपड़ी खींच लेता है। हाँ, वो उसी वक्त सर को पकड़ लिया तो आदमी वहीं खत्म हो जाए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, हुजूर के पास आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर जब चलने लगे तो हमें खौफ हुआ, डर हुआ कि ये ऊंट बिदक गया है, सरकश है, कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा है। और तन्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। सहाबा कहते हैं हमें डर लग रहा था, लेकिन मेरे अजीजों वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब करीब गए तो ऊंट कोई सरकशी नहीं किया, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास अपना मुंह करता है और अपनी जुबान को चपड़ 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 करते हुए अपनी जुबान हिला रहा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे सुनते जा रहे हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ये सरकश इसलिए हुआ कि तू इसकी ताकत से ज्यादा बोझ इस पर डालता है और खाना इसको कम दिया करता है। क्या ये बात सही है? वो जो बद्दू थे, जो ऊंट के मालिक थे, उन्होंने चेहरा झुका लिया और कहा, वादा करता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उससे ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और उसका चारा, उसके खाने का इंतजाम रोजाना किया करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और मालिक को दे दिया। फिर वो ऊंट उसी तरह ताबेदार होकर निकल पड़ा। ये इस्लाम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदल तो देखो, उनकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालने का हुक्म नहीं है। और दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैलाई हुई है कि यहाँ जानवरों को काटा जाता है। जो ज़िबाह करने का हुक्म है वो अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब तबारक व तआला ने खुद जान डाली, हमारी जान का भी वही मालिक है, जानवरों के जान का भी वही मालिक है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें चूंटी मारने की भी इजाजत नहीं, अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें किसी को भी कुर्बानी करने की इजाजत नहीं होती। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है।
तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के बंदे हैं। रब तबारक व ताला जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया, इसलिए हर साल बकरीद ईद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो अपने बेटों की कुर्बानी का भी हुक्म दे दे, और दिया है रब ताला ने, और वो भी करके दिखाया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व ताला अगर हुक्म दे तो क्या तुम ऐसे मुसलमान नहीं हो? मुसलमान का मतलब होता है सर झुकाने वाला अल्लाह के हुक्म के आगे। ये नहीं पूछेगा कि क्यों है और कैसे है। मुस्लिम कहते हैं अपना सर झुका दिया अल्लाह की बारगाह में, उसके हुक्म के आगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी जानों का मालिक है। अगर वो चाहता तो हमारी कुर्बानी का हुक्म देता, हमारे औलाद का, लेकिन रब तबारक व ताला ने ये सुन्नत इब्राहिमी पर पूरी दुनिया को सवाब देने के लिए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म आए और पूछा ये कुर्बानी क्या है मेरे आका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जानवर की की कुर्बानी करोगे उसके हर बाल के बदले तुम्हें अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। जितने उसके जिस्म में बाल होंगे हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम जानवर का इंतखाब अच्छा करो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी बनकर आएगा, जिस पर बैठकर तुम जन्नत में जा रहे होगे। और लोग ये भी पूछते हैं हमने एक बार कुर्बानी की है तो वहां सवारी कौन सी वाली आएगी? ये भी मिलता है रिवायत में। तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले कुर्बानी की है उस पर सवार होगे, लेकिन हर साल की कुर्बानी वाले जानवर भी सवारी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे, वो सब होंगे। तुम इंतखाब करो जिस पर सवार होना चाहो। इसीलिए कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लंगड़ा हो, लूला हो, कान कटा हुआ हो, क्यों जायज नहीं है? दुनिया तो ये समझती है कटने वाला जानवर वो होना चाहिए जो रिजेक्टेड हो, जिसको काटा जा रहा है वो दुनिया में काम के लायक ना हो, उसको काटना चाहिए। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया का तस्वुर ये है। लेकिन नहीं, अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए काट रहा होता तो मैं कहता हाँ रिजेक्टेड माल काट लो, लेकिन ज़बा जो हम करते हैं कुर्बानी में वो अपने लिए नहीं, वो रब्बे जुल जलाल के लिए है। इसीलिए बंदा ये देखे मैं अपने रब की हुजूर क्या पेश कर रहा हूं। तुम अगर कोई हदिया तोहफा खरीदने जाते हो अपने किसी इज्जतदार शख्स के लिए, तो इंतखाब सोच समझ करके करते हो कि जिसको मैं देने जा रहा हूं ये कितना वैल्यू वाला होना चाहिए, कितना इज्जत वाला होना चाहिए, और जो रब ताला की बारगाह में पेश कर रहे हो उसका भी आप ख्याल रखो। इसलिए लोग काम चलाने की बातें तो बहुत करते हैं। कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातें हैं जो मुझे आज अर्ज करनी थी, इसलिए मैंने आज इस मौजू पर आपसे खिताब किया। बहुत सारे लोग तरह तरह के अफवाहें भी फैलाते हैं। ये तो उन गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का मैंने जवाब दिया। दुनिया भर में हमारे ऊपर इल्ज़ाम कि ये लाखों जानवरों को ऐसी ज़बा कर देते, काट देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यही वो दुनिया है जो एक तरफ तो जानवरों की हिमायत और मोहब्बत की बात करती है, और दूसरी तरफ इनके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जानवरों को बेदरीग ज़बा करते हैं, कत्ल कर रहे हैं, और खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे जानवरों की खालें, लेदर की बैग, लेदर के जूते, लेदर के बेल्ट, लेदर की टोपियां, लेदर के जैकेट सब बना करके दुनिया पहन रही है, और कीमती चीजों में उसको शुमार किया जाता है। इनसे कोई सवाल नहीं करता कि ये सब चीजें कहां से तुम लाए, ये सब चीजें तुम कहां से लाए? क्या बगैर किसी जानवर के ज़बा किए हुए उसकी खाल का इस्तेमाल करते हो? लेदर का इस्तेमाल तो सारी दुनिया बड़े फख्र से कर रही है, हत्ता कि घरों के इस्तेमाल करने वाले सोफे और कुर्सियों पर तक इस्तेमाल है, अपनी बैठने वाली गाड़ियों में कार की सीट पर तक इस्तेमाल है। तुम्हारे पहनने वाले जूते, तुम्हारे पहनने वाले बेल्ट, तुम्हारे पहनने वाले जैकेट, सब जगह तुम्हारा इस्तेमाल है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करते, सारी दुनिया लेदर का इस्तेमाल करती है। ये लेदर कहां से आता है? तो ये दुगलापन, ये जो डबल रोल है, डबल स्टैंड, एक तरफ हिमायत की बात करना
और दूसरी तरफ बेदरेग ज़बह भी करना, ये सब चीजें दुनिया को बेवकूफ बनाना और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना। लेकिन ऐ मुसलमान, ज़हन और दिमाग में किसी ऐसे मॉडर्न कल्चर के ऐसा कोई फरेफ्ता हो, उसकी बातों में आकर तुम ये सोचो कि नहीं इतने पैसे मैं कुर्बानी के बजाय सदका कर दूं, किसी गरीब को दे दूं, नाजायज है। तुम्हारे ऊपर से कुर्बानी का वजूब खत्म नहीं होगा, वो उसी तरह से बाकी रहेगा और गुनहगार भी रहोगे। अल्लाह करीम से ज्यादा तुम रहम करने वाले नहीं हो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। जब वो हुक्म अता फरमा रहा है तो क्या तुम्हारे दिल में उससे भी ज्यादा रहम है? तो कुर्बानी के दिनों में सिर्फ कुर्बानी ही होगी। अब कुछ जो चीजें ऐसी हैं फैलाई गई, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सबका मानना अकीदा है। वो रहमतुल लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी फरमाई, और एक दो नहीं 100 ऊंट आए थे, जिसमें से 63 ऊंटों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर फरमाया। 63 ऊंटों को खुद हुजूर ने ज़बह फरमाया, और उसके बाद हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, बाकी के ऊंटों को तुम ज़बह करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो 100 ऊंटों को ज़बह फरमाया था, ये अपने हज के मौके पर। और उसके अलावा एक हदीस पाक में ये भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 चित कबरे बकरे ज़बह किए थे। चित कबरे किसको कहते हैं? 2 कलर वाले, ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं, अबलक उनको कहते हैं अरबी में। 2 मेंढे ज़बह फरमाए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से कुर्बान फरमाया, और दूसरा पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बान फरमाया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, हमारे इमाम ने सच कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कुर्बानी साल में 1 मर्तबा हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान कर देते अपने नाम से, वो तो किया ही, लेकिन कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत की तरफ से भी खुद अपने हाथ से कुर्बानी फरमाए। आज उम्मत ये पूछती है मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जानिब से कुर्बानी की, और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी, जिसको ताकत दी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है, अपनी कुर्बानी करो, साथ में एक और कुर्बानी मेरे मुस्तफा की तरफ से करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जबकि उनके एहसान का बदला पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, लेकिन हम हदिये तशक्कुर के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये समझ रखा है, एक बकरा लेकर के आते हैं, पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी, एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी। मेरे अजीजों, बकरा एक आदमी की तरफ से ही कुर्बान होगा जो माली के निसाब है। घर में अगर 4 लोग माली के निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी है, शोहर पर भी, बीवी पर भी, बेटे पर भी, जो जो माली के निसाब है। माली के निसाब का मतलब क्या है आप जानते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की कीमत हो, दोनों में से किसी एक के बराबर की कीमत हो। इस जमाने में आप कैलकुलेट कर लो 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या हो सकती है। उतनी अगर तुम्हारे पास रकम है, उतनी मालियत है तुम्हारे पास, तो तुम मालिक के निसाब हो और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए साल भर पैसे होना जरूरी नहीं, कुर्बानी के दिनों में अगर वो मालिक के निसाब हुआ तब भी उस पर वाजिब है। ज़कात का हुक्म अलग है, कुर्बानी का हुक्म अलग है। और पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया तो किसी का भी नहीं हुआ। अगर 4 लोग घर में रहते थे और चारों की तरफ से एक बकरा ज़बह किया और चारों का नाम लिया गया है, तो किसी के नाम से कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, वो ऊंट हुआ या बैल भैंस, ये जो बड़े जानवर हैं, इन जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं और उनमें शरीक होना जायज है। लेकिन 7 लोग जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए भी शर्त है, कोई एक बंदा भी उसमें
गलत अकीदे वाला भी ना हो और गोश्त की नीयत से शरीक ना हुआ हो, बल्कि सब कुर्बानी की नीयत से आए हों तो सबकी कुर्बानी होगी। ये साहब ने कितना प्यारा बयान किया है और बताया है हम कुर्बानी क्यों करते हैं और किस पर वाजिब हो, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग एतराज़ करते हैं कुर्बानी नहीं करना चाहिए। उसके मुतालिक भी मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने बहुत ही प्यारा, बहुत सही बताया है और कुरान और हदीस की रोशनी में बताया है सब। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।